नाज़रीन, सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। 2 रोज पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से एक करारदाद मंजूर की है जिसमें पाकिस्तान को जो GSP प्लस स्टेटस, मतलब आम अल्फाज में कहा जाए कि जो पाकिस्तानी जो बरामदात हैं उनको जो ड्यूटी फ्री एक्सेस दी जाती है उस पर नजरसानी करने के लिए कहा गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूरोपियन पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ जो अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, और वो जो ब्लास्फेमी के कवानीन हैं उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसको सिर्फ एक रेजोल्यूशन के तौर पर नहीं लेना चाहिए। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसके क्या पाकिस्तान की मईशत पर मुज़मिरात हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, मैंने भी कुछ लोगों से बात की है, जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान के जो सिफारती मिशन है और इवन ओवरऑल हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सोई रही, बिल्कुल बेखबर रही जब ये करारदाद जो है ये ड्राफ्ट हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग हो रही थी। और अब जो है मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल की भी क्या बात करनी है, वो शीरी मजारी है हमारी एक मिनिस्टर, वो नी जाक रिएक्शन देती हैं, ट्विटर पे उन्होंने एक बयान दाग दिया है, लेकिन शायद ये मसले का हल नहीं है। कामरान, आपने ठीक कहा, इसको देखने के दो पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो दाखिली अमूर हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या उन पॉलिसीज़ के ऊपर किसी भी गैर मुल्क का या किसी NGOs का, किसी यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं। एक तो इसका ये पार्ट है, अगर उसकी मिस हैंडलिंग हुई है तो उसका जो रेक्टिफिकेशन है वो भी लोकल होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर इस तरह की जब चीज़ होती है, जब पाकिस्तान ने कन्वेंशन के ऊपर साइन किए हुए होते हैं और आपने कुछ फ़वाइद लिए होते हैं बाहर के ममालिक से, तो फिर आप अपनी जो इकनॉमिक सॉवरेनिटी और अपनी जो दूसरी आपकी सॉवरेनिटी मुल्क की होती है उसको आप दाव पे लगा देते हैं। यहाँ पे भी अगेन यहीं पे हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक रिलीजियसली एक बहुत ही सेंटिमेंटल इशू रहा है। इसके ऊपर जब भी कोई बात हुई है लोगों के जज्बात उभरते हैं और फिर उसको जिस गलत तरीके से हुकूमत हैंडल करती है उससे मसाइल और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी लग ऐसे रहा है कि जिस तरीके से अगर आप EU की पार्लियामेंट की उसकी जो रेजोल्यूशन है करारदाद को पढ़े तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद अगर हमारा फॉरेन ऑफिस इफेक्टिव होता और वो उसके ऊपर कोई प्रिएम्प्टिवली कोई काम कर सकता तो शायद लैंग्वेज इसकी ये ना होती, शायद उसके ऊपर जो वोटिंग हुई है कि 680 से ज्यादा वोट आपके खिलाफ आ गए और सिर्फ 3 या 5 वोट उसके हक में आ गए, तो ये ना होती। बात आपकी ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का और अब उसकी जो कॉस्ट होगी वो इकोनॉमिक होगी। वैसे भी जो हमारी जो इंटरनल जो हैंडलिंग है मामलात की, उन्होंने इस करारदाद में जिक्र भी किया कि हाल ही में जो कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो उन्होंने मुजाहरे किए, जो फ्रांस की सफीर का यहाँ से मुल्क बदरी का मुतालबा किया और पार्लियामेंट में भी वो मामला आया और खुद वज़ीर आज़म ने भी उस पर कौम से खिताब किया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ये बाकायदा तौर पर इस तरह के जब डोमेस्टिक सतह पर मिस हैंडल करते हैं तो ज़ाहिर है कि वो इंटरनेशनल खबर बनती है। अब इसमें शायद कुछ लोगों के लिए ख्याल हो कि हमारे यहाँ भी करारदादें पास होती हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो मैंने जो मुतलका लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत सीरियस मामला है। और अगर करारदाद को उसमें देखें जो हमारे लिए GSP प्लस वाली बात है, उसमें जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा है कि calls on the Commission and the European External Action Service to immediately review Pakistan's eligibility for GSP plus status in the light of current events and whether there is a sufficient reason to initiate a procedure for the temporary withdrawal of the status and the benefits that come with it, and to report to the European Parliament on this matter as soon as possible. अब लिस्बन ट्रीटी के बाद ये जो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशंस हैं EU की, ये बाइंडिंग है। अब इसके अंदर जो पाकिस्तान के लिए खतरे वाली बात है कि अब ये उन्होंने मामला रेफर कर दिया यूरोपियन जो एक्सटर्नल एक्शन सर्विस है। अब उनको कहा गया है कि आप रिव्यू करें कि क्या पाकिस्तान में जो हालिया वाकयात हुए हैं क्या ये सफिशिएंट ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं कि हम आर्जी तौर पर पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस मुअत्तल कर दें। और उसके अंदर जो सबसे खतरे वाली बात है कि उन्होंने EU एक्सटर्नल सर्विस को ये बाइंड कर दिया है कि आपने एज सून एज पॉसिबल इसके ऊपर रिपोर्ट करना है। और अगर ये वो रिपोर्ट कर देते हैं कि यस देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड और पाकिस्तान का ये स्टेटस मुअत्तल कर देना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की मैशत पर उसके थोड़ा सा GSP प्लस के स्टेटस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये है क्या चीज? बेसिकली GSP प्लस जो स्टेटस है कि पाकिस्तान से जो अशिया बरामद की जाएंगी यूरोप को, उसको ड्यूटीज उसके ऊपर एज कम्पेयर टू अदर जो कंट्रीज है वो नहीं लगेंगी, ड्यूटी फ्री आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो आपको एक कंपेटिटिव एज दे देता है दूसरे ममालिक के ऊपर। तो उसकी यही वजह थी कि जब दिसंबर 2013 में EU ने इसको जब पहली दफा GSP प्लस स्टेटस को अप्रूव किया 3 साल के लिए, फिर हर 3 साल बाद इसका रिव्यू होता है। तो पाकिस्तान की जो उस वक्त एक्सपोर्ट्स थी टू EU वो $4.5 अरब के करीब थी, वो बढ़कर तकरीबन $7 अरब के आसपास हो गई हैं और जो कि अच्छा खासा एक इंक्रीज बनता है।
क्योंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कंपेटिटिव नहीं है। हम इसी तरह की मराहत के ऊपर अपनी इकोनॉमी को चलाते रहे तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो इस तरह की चीजों के ऊपर फिर वो आस लगाते हैं और अपने कारोबार को बढ़ाते हैं। तो दिस इज द जीएसपी प्लस स्टेटस। ईयू ने इसका जो रिव्यू किया था लास्ट, वो फरवरी 2020 में इसकी रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट को जो इसी ईयू पार्लियामेंट ने जिसने ये रेजोल्यूशन पास की है वो उसने मई 2020 में इसको रेक्टिफाई किया था। तो ये जो पाकिस्तान ने 27 कन्वेंशन कामरान साइन किए थे जीएसपी प्लस के स्टेटस के लिए, जिसमें ह्यूमन राइट्स का है, लेबर राइट्स का है, वुमेन राइट्स का है, रिलीजियस फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर जो एक बात तो आपने की है ना कि जो ब्लास्फेमी लॉ का है, और उसके भी अंदर वो बात कर रहे हैं फेयर ट्रायल की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल प्रोसेस उसके ऊपर वो उंगलियां उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा कानून होना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान का इख्तियार है। और मेरा ख्याल अपने हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहिए। जो इसको काम करना है वो ये करना है कि जुडिशियल जो वीकनेसेस हैं, जो सिस्टम की वीकनेसेस हैं, उसको ये रेक्टिफाई करे। मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूं कि जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात है उसमें हमें खुद फैसला करना चाहिए, लेकिन अगर यूरोपियन पार्लियामेंट हमें ना भी कहे क्या पाकिस्तान में कवानीन का गलत इस्तेमाल नहीं होता, ब्लास्फेमी के कवानीन की बात करें, गलत इस्तेमाल हमारे यहाँ कवानीन का होता रहा ना, तो मेरे ख्याल में एक जेन्युइन इशू भी है। और इंसाफ मुहैया करना, कोई भी शहरी हो वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, ये रियासत पाकिस्तान का काम है। तो बेहतर यह है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, तो फिर ये यूरोपियन पार्लियामेंट या किसी और को हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपना जो ये निजाम है वो ठीक है। इसमें काम और व्यूअर्स वही हुआ जिसका डर था। और ये थोड़े दिन पहले अगर आप मेरी वीडियोस वीलॉग्स देखें आपने, तो मैंने वहां पे ये डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान में इस वक्त ये हम फ्रांस के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और सुनने में तो ये भी आया कि फ्रांस के कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ गए थे, गो कि पाकिस्तान की सरकार की सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा थी और हालात बड़े मेंटेन थे, लेकिन जो वेस्टर्न होते हैं उनका सिक्योरिटी के पैरामीटर्स और होते हैं और हमारे पास पैरामीटर और होते हैं। खैर वो तो एक और चीज हुई, लेकिन अभी एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए इमर्ज हो गया है, और जिसका इमरान खान साहब अपनी स्पीच में भी जो उन्होंने कौम से की कि उन्होंने कहा जी देखें ये तहरीके तालिबान, तहरीके लबैक पाकिस्तान वाले जो हैं ये जो कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। और वही हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है उन्होंने कहा जी कि हमने जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है, इस स्टेटस को हम रिव्यू करेंगे। और अब ये देखें इस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान तकरीबन पहले कुछ 7-7.5 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट भेजता था। अगर ये वो स्टेटस रिव्यू करते हैं और वो पॉक्स एंड प्रिविलेजेस और वो जो टैरिफ्स उन्होंने हमें रिडक्शन की हुई थी, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगते थे, वो खत्म हो जाएंगे, तो हम वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कम्पीट। और ये याद रखिएगा कि WTO और यूरोपियन यूनियन जो थी, हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था अलॉन्ग विद द यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जो था वो इस खित्ते से थे, वो कह रहे थे कि क्यों पाकिस्तान को आप ये फेवरेबल स्टेटस दे रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहा है, तो उसकी इकोनॉमी को फ्लरिश करना और बूस्ट करने के लिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो अभी पता ये चला कि जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसमें 681 वोट्स इसके हक में आए कि हमें जो है और 6 जो थे वो इसके अगेंस्ट आए। इट मीन्स कि बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान के बारे में एक एंजाइटी जो है वो है। वो इसलिए कि वो कहते हैं जी ये तो मॉब जस्टिस करते हैं, ये तो क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को मार देते हैं वहां पे। ये दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट जो कि यूरोपियन यूनियन कह रही है। और आप उसको देखें कि जो वो कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान को देखना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं स्टेटस के लिए इन द लाइट ऑफ द करंट इवेंट्स। मैं देख रहा था कि जी EU पार्लियामेंट जो है वो अपनी ट्रेड पॉलिसी को यूज करेगी टू प्रेशराइज पाकिस्तान और रिव्यू करेगी पाकिस्तान एलिजिबिलिटी फॉर दिस। और वो कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई, आप ईसाइयों को जो है वो मारते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियन यूनियन कह रही है। अभी हमें देखना ये है कि अभी हमारे पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं। और पाकिस्तान तो ये कह रहा है जनाब कि हम तो, ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ। अभी देखिए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन तय करनी है। पाकिस्तान जितना पोलराइज्ड है इस वक्त, क्या ये डायरेक्शन तय कर सकता है? पाकिस्तान तय नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दलदल में घुस रहा है। हमने एक तरफ अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सारा जो है वो काम किया था, मेहनत की थी, और दूसरा हमने ब्लास्फेमी लॉज जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, जिसको मैंने पहले कहा था कि यूरोप पकड़ेगा इसको, यूरोप इसको पिक करेगा और कहेगा कि भाई आप अपने ब्लास्फेमी लॉज ठीक करें। उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान उस तरह इंडस्ट्रियली डेवलप एंड रिच नहीं है कि आप उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर सकें। पाकिस्तान
इन सारे प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है कि हम तो ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं। जब हम ग्लोबली कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो फिर आपका ये जो आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस एजेंडा है, फॉर अ मोमेंट आप इसको साइड कर दें। आप मगरब के ऊपर उनको तनकीद करें इस्लामोफोबिया के ऊपर, और साथ में ये भी कहें कि हमें इकोनॉमी भी हमारी ठीक करो, हमें जीएसपी प्लस स्टेटस भी दो, और जो तुम कवानीन बनाते हो मुसलमानों के बारे में, खबरदार इस तरह के कवानीन बनाएं। और हाँ, जो पाकिस्तानी या जो मुसलमान यूरोप में वहां पे छुरियां चाकू चला देते हैं, वो इसलिए चला देते हैं क्योंकि आप मुसलमानों के शब्द, तो आप तो बेसिकली वो जो मुसलमान वहां बैठे हैं उनको अपीज कर रहे हैं, उनको कहें ठीक है शाबाश करो भाई जाके। जो आपकी टोन एंड टैनर है ये तो ऐसी है। सो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन जो सर्विस है, उनको ये कहा गया है कि आप रिव्यू करें पाकिस्तान